2026 पब्लिक सेक्टर बैंक अप्रेंटिसशिप्स के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर साल होने वाला है। अगर बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर किक स्टार्ट करने का प्लान बन रहा है तो इन आने वाले अवसरों के ढांचे को डीपली समझना बेहद जरूरी है। इस एनालिसिस में हम सीधे डेटा के अंदर चलेंगे और एक ठोस रणनीति बनाएंगे, क्योंकि बिना सॉलिड स्ट्रैटेजी के इतने बड़े कॉम्पिटिशन में उतरना समझदारी बिल्कुल नहीं होगी। चलिए देखते हैं कि आने वाली इन चुनौतियों को आसान और क्लियर कैसे बनाया जा सकता है। एक सेकंड रुकिए और बस इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 12,785। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये उन टोटल अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज की विशाल संख्या है जो जल्द ही ओपन होने वाली हैं। सोचिए, हजारों अवसरों का ये खुला दरवाजा। एक ही झलक में साफ हो जाता है कि बैंकिंग क्षेत्र में नई प्रतिभाओं की कितनी मैसिव डिमांड आने वाली है। जब आंकड़े इतने बड़े हों तो एक कॉन्फिडेंस जरूर आता है कि अगर तैयारी सही दिशा में हो तो सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये हजारों वैकेंसीज आखिर कहां मौजूद हैं। चलिए इस डेटा को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि इन्हें मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बीच किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर हम इन अवसरों को अलग अलग करके देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI 7,150 पोस्ट के साथ क्लियरली इस लिस्ट को लीड कर रहा है। उसके ठीक पीछे बैंक ऑफ बड़ौदा है जहां 5,000 पद उपलब्ध हैं, और फिर आता है पंजाब एंड सिंध बैंक अपने 635 स्पॉट्स के साथ। यह डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि सबसे बड़े पूल्स कहां हैं। यही वो डेटा है जो तय करेगा कि अपना टाइम और एनर्जी कहां इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसा कि क्लियर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां लायंस शेयर ऑफर कर रहा है, 7,150 वैकेंसीज। इसका मतलब ये किसी के लिए भी एक अनडिनाइबल प्राइमरी टारगेट बन जाता है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है, जहां अफसर ज्यादा हैं वहां कंपटीशन भी कट थ्रोट होगा। देश भर के टॉप कैंडिडेट्स यहीं अप्लाई करेंगे। तो अगर लक्ष्य देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एंट्री पाना है तो फोकस और तैयारी का लेवल भी बिल्कुल टॉप नॉच होना चाहिए। यहां एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगेगा पर नतीजा भी उतना ही बड़ा होगा। अब बाकी दो मेजर प्लेयर्स की तुलना करें तो एक काफी रोचक तस्वीर बनती है। एक तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा अपने 5,000 पोस्ट के साथ एक बेहद मजबूत और सब्सटैंशियल विकल्प प्रस्तुत करता है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब एंड सिंध बैंक में 635 रोल्स हैं। ये स्मॉलर जरूर है लेकिन एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पूल है जहां शायद भीड़ थोड़ी कम हो। समझदारी इसी में है कि अपने ऑप्शंस को स्ट्रेटेजिकली वे किया जाए और एक स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान हमेशा रेडी रखा जाए। सिर्फ वैकेंसीज की संख्या जान लेने से काम नहीं चलेगा। असली गेम तो तब शुरू होता है जब एप्लीकेशन डेडलाइन सामने आती हैं। इन बेहद टाइट समय सीमाओं पर नजर रखना लिटरली वो फैक्टर है जो आपके सिलेक्शन को मेक और ब्रेक कर सकता है। अक्सर देखा गया है कि बेहतरीन तैयारी के बावजूद आखिरी वक्त की अफरा तफरी की वजह से लोग इस सुनहरे मौके से चूक जाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि ये डेट्स कैसे क्लस्टर्ड हैं। ये सारी डेडलाइंस जून 2026 के बिल्कुल पहले हफ्ते में एक साथ आकर रुक गई हैं। 5 जून को बैंक ऑफ बड़ौदा, 6 जून को पंजाब एंड सिंध बैंक और ठीक उसके बाद 8 जून को SBI। ये एक बिल्कुल रैपिड फायर सीक्वेंस है। इस टाइट शेड्यूल का सीधा सा अर्थ ये है कि फॉर्म भरने या डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए आखिरी वक्त का इंतजार करना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। इस कंसोलिडेटेड व्यू को अपना अल्टीमेट क्विक रेफरेंस गाइड मानकर चलिए। एक ही जगह पर बैंक, उसके टोटल अवेलेबल पोस्ट्स और आवेदन बंद होने की एग्जैक्ट तारीख बिल्कुल क्लीनली अलाइंड है। बैंक ऑफ बड़ौदा 5 जून, पंजाब एंड सिंध बैंक 6 जून और SBI 8 जून। एक सॉलिड स्टडी प्लान और एप्लीकेशन फ्रेमवर्क बनाने के लिए इस रैपिड टाइमलाइन को आज और अभी से मैप आउट करना सबसे स्मार्ट कदम होगा। तो इस पूरे डेटा ड्रिल डाउन का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? टेकअवे है एक्शन। जून के शुरुआती दिनों में आने वाली ये टाइट 4 दिनों की विंडो पलक झपकते ही आएगी और क्लोज हो जाएगी। इस एक्सेप्शनल समय सीमा के अंदर प्रोएक्टिव रहना और अपने टाइम मैनेजमेंट को अभी से मास्टर करना ही आगे चलकर सफलता की असली कुंजी साबित होने वाला है। एक तरफ 12,785 विशाल अवसर खड़े हैं और दूसरी तरफ जून 2026 की घड़ी तेजी से टिक कर रही है। तो इन सारी डिटेल्स और फैक्ट्स को समझने के बाद अब सबसे बड़ा और फाइनल सवाल यही बचता है, क्या इन सुनहरे मौकों को पकड़ने की तैयारी सच में शुरू हो चुकी है? समय तेजी से निकल रहा है और मुकाबला बेहद कड़ी टक्कर का होने वाला है। इस बारे में सोचिए और तय कीजिए कि इस बदलाव